नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए जुलाई के महीने की परिस्थितियां किस प्रकार की है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र 13 तारीख तक आपके लग्न के अंदर रहेगा और बाद में वो आपके द्वितीय भाव में यानी कि मिथुन राशि के अंदर चला जाएगा 13 तारीख के बाद। देखिए, ये जो परिस्थिति है कि जहां पर 13 तारीख तक केंद्र में शुक्र रहेगा और एक तरह से स्वगृही शुक्र है ये। तो मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति का कोई प्रेजेंटेशन है, कोई भी डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आर्किटेक्चरल का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, डिजाइनिंग में किसी भी प्रकार के अंदर आप जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं कि खाने पीने का कोई बिजनेस करते हैं, फूड प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऐसी चीजें कि जहां पर इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए चीजें करता है, जहां पर कोई कला से संबंधित चीजें, उन सभी के लिए ये महीना मतलब स्पेशली 13 तारीख के बाद और 13 तारीख के पहले का समय प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है आपका। अगर आप कोई इंटरव्यू पे भी जाते हैं तो वहां पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस भी होगा और लोग आपको सुनना पसंद भी करेंगे। वहां पर कहते हैं ना कि परिस्थितियां ऐसी होती है कि जहां पर लोग आपको सुनते हैं और चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। तो 13 तारीख तक का समय आपके लिए इस रूप से देखा जाए तो बहुत ही कहते हैं कि कॉन्फिडेंस को रेज करता है, आपके काम को मजबूत बनाता है। उसके बाद की परिस्थिति अलग प्रकार की है, मगर फिर भी वाणी के द्वारा, आपके प्रेजेंटेशन के द्वारा, आपके कॉन्फिडेंस के थ्रू आपको बहुत अप्रिशिएशन भी प्राप्त होगा और चीजों में मजबूती आएगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में मुख्य रूप से देखा जाए तो शुक्र 13 तारीख के बाद एंटर हो जाएगा आपके द्वितीय भाव में, और मुख्य रूप से सूर्य भी 15 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में रहेगा। बुध 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक द्वितीय भाव में रहेगा। तो ये सेकेंड हाउस काफी एक्टिवेट हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में मैं कहूं कि मतलब 12-13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ये 4-5 दिनों का समय बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग होगा आपके लिए। बहुत ही अच्छे कहते हैं ऑफर्स भी आ सकते हैं और अगर कोई ऑफर है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। सेकेंड हाउस में ये जो शुक्र है, एक तरह से आपको वाणी के अंदर आप बोलकर पैसा कमा सकते हैं। आप कोई भी चीज में जहां पर आप लैंग्वेजेस से कनेक्टेड कोई काम करते हैं, आप जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देना है, लोगों के बीच में कोई भी चीजों को लेकर समझाना है, तो वो परिस्थिति में ये शुक्र बहुत मजबूत है। सूर्य बुध की एक युति यहाँ पर बनेगी, कुछ समय के लिए ही बनेगी, और सूर्य तो वैसे भी आपके सेकंड हाउस में रहेगा। देखिए, घर परिवार के अंदर छोटी मोटी क्लैशेस हो सकते हैं, मगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आ रही है और कोई परिस्थितियां पहले से बेहतर कहूंगी। जो भी आपके मन में जो भी स्ट्रेस था वो कम होगा, घर के अंदर भी कोई कंफ्यूजन्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक परिस्थिति मैं कहूंगी कि फाइनेंशियली आपको बहुत मजबूत बना रही है, और फाइनेंस और पैसों को लेकर आपको जो जो एक्सपेक्टेशंस है उस लेवल का आपका परफॉर्मेंस भी होगा और फाइनेंशियली भी आपको काफी लाभ है। आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ही प्रॉपर रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। देखिए, बुध जो है 17 तारीख के बाद आपके मुख्य रूप से देखा जाए तो तीसरे घर में आएगा और सूर्य 16 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में आ जाएगा। देखिए, सूर्य थर्ड हाउस में बहुत अच्छा काम करता है और बुध के साथ ये युति जो बन रही है, जो 15 दिन के लिए बनेगी, मतलब मोस्टली 17 तारीख के बाद बुध भी ज्वाइन करेगा, तो एक मैनेजमेंट, कोई भी बदलाव या कोई भी चेंज अगर आप करना चाहते हैं आपके काम में, इवन कोई टेक्निकली चेंज करना चाहते हैं आपके बिजनेस के अंदर, या आप अपने
भाई बहनों के साथ कोई भी प्रकार के मनमुटाव को सॉल्व करना चाहते हैं या उनके साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, पर कहते हैं ना कि मेन जो स्ट्रेंथ है वो आप रहेंगे, क्योंकि अभी आपके लग्नेश की परिस्थिति ऐसी है कि जो बहुत ही डोमिनेटिंग है। आप चीजों को अपने होल्ड पर रखकर चलिए और कंट्रोलिंग आपका रहेगा। पर यहाँ पर आप अपने भाई बहनों के साथ, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई भी काम करना चाहते हैं, आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है और मैनेजमेंट बहुत मजबूत बनता है। आत्मविश्वास के अंदर बहुत वृद्धि है। कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी नई चीजों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। देखिए, चतुर्थ स्थान का अधिपति सूर्य होकर मुख्य रूप से सेकंड हाउस में, उसके बाद थर्ड हाउस में मन के अंदर आपके रहेगा कि चीजों को सॉल्व करने की इच्छा होगी। और मुख्य रूप से मैंने ये चीज देखी है कि गुरु के ऊपर भी सूर्य की एक दृष्टि पड़ती है, तो वो लोगों के बीच में रहकर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहते हैं ना, वो अकेले रहने वाला काम नहीं है। आप अ, अगर इवन कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी मैटर है तो उसको भी सॉल्व करना चाहेंगे, लोगों से बात करेंगे, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, कम्युनिकेशन रहेगा और उसके कारण चीजें सॉल्व हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर प्रॉपर्टी का कोई भी, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर जो अटका हुआ है, उसके अंदर सॉल्यूशंस आ सकते हैं, मगर थोड़ा सा आपको वार्तालाप करनी पड़ेगी इससे कनेक्टेड, और उसको प्रॉपर्टी मैटर में आगे बढ़ा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रकार का कोई दुविधा नहीं है। देखिए, मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा वर्क शेड्यूल हैट्रिक होने की वजह से भी आप थोड़ा स्ट्रेसफुल हो पाएंगे। मगर एक चीज मैंने ये देखी है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। मन के अंदर भी पहले से कॉन्फिडेंस में वृद्धि है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का अधिपति बुध आपके मुख्य रूप से सेकंड हाउस में 17 तारीख तक रहेगा। टीचिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आप लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जहां पर बोलकर आप अ, अपने ज्ञान को देते हैं, वहां पर ये बुध आपको बहुत ही अच्छे परिणाम दे रहा है। आप शेयर मार्केट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही प्रॉपर रहेंगे और कहीं पर भी मुझे कोई दुविधा या प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है। मुख्य रूप से क्या है, अगर आप संतान प्राप्ति की भी कोई इच्छा रखते हैं तो ये गुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छी तरह से आपके पंचम भाव पर है। उसके साथ साथ बच्चों के साथ कुछ भी क्लैशेस थे उसके अंदर भी अब सुधार होगा। जो मनमुटाव चल रहे थे उसके अंदर भी बहुत पहले से काफी सुधार है, परिस्थितियां नॉर्मल होगी। और देखिए, स्टडीज की बात की जाए तो जो भी लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं, जो भी लोग मुख्य रूप से देखें तो इवन लॉ का एजुकेशन जो ले रहे हैं, जैसे कि एलएलबी कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रकार की डिजाइनिंग से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित कोई भी प्रकार के कोर्स में अगर आप हैं तो उन आप सभी के लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतर है। कोई भी प्रकार के भटकाव से अभी बचकर रहिएगा। बाकी गुरु वैसे बहुत पॉजिटिवली आपके फिफ्थ हाउस को देख रहा है, तो आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि करता है। जो भी ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, जो जो टीचिंग सेक्टर के अंदर है, उन लोगों के लिए ये महीने में बहुत ही सुधार की प्रवृत्ति है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अब बात करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र बनकर पहले लग्न में रहेगा, उसके बाद वो द्वितीय भाव में चला जाएगा। देखिए, शत्रु हावी तो नहीं हो पाएंगे। मंगल की एक दृष्टि भी आपके सिक्स्थ हाउस पर पड़ रही है, पर उन लोगों के अंदर इन्वॉल्वमेंट मत बढ़ाइएगा। जो भी आसपास के एनवायरनमेंट में लोग कोई भी प्रकार की ऐसी प्रवृत्ति करते हैं कि जहां पर आप सोचेंगे कि जो कहते हैं ना कि गुप्त शत्रु होते हैं, पर फिर भी उस तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और वो आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। और अगर कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से लोन को पे ऑफ करने की कोशिश कीजिए जो है उसे भी।
और अगर लेना चाहते हैं थोड़ी अड़चन आएगी, मगर वैसे कार्य आपका अटकेगा नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट्स थोड़े सोच समझ के कीजिएगा। वैसे इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा ही होगा और अगर कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं, वो लोन आपको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर केतु बैठा है तो उसके कारण कार्यस्थल के अंदर आपके काम में कमी नहीं आनी चाहिए। आपका पूर्ण जो कहते हैं ना फ़ोकस आपके काम पे ही होना चाहिए। यहाँ पर डिस्प्यूट से आप दूर रहिएगा। और 6th हाउस में मुख्य रूप से आप जो शुक्र है उसकी परिस्थिति देखते हैं तो शुगर लेवल से अगर आप प्रॉब्लम में हैं, कोई भी आप मुख्य रूप से अगर आपको कोई भी डायबिटीज से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना। बाकी बहुत बड़ी कोई हेल्थ इशू इस महीने मुझे नजर नहीं आती। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड मंगल बनकर 12th हाउस में है। मंगल राहु का एक दोष मतलब कहते हैं एक योग बन रहा है जिसको अंगारक योग भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यही चीज को ध्यान रखना है कि मंगल राहु एक साथ जब होते हैं और मंगल स्वगृही पोजीशन में है, 12वें घर के अंदर है और पत्नी स्थान का स्वामी होकर बैठा है, तो यहाँ पर आपके पत्नी के साथ क्लैशेस होने की संभावना पूरे ही महीने बहुत ज्यादा है। तो चीजों को लाइटली मत लीजिएगा। अगर कोई भी चीज में छोटी-छोटी चीजों में क्लैश करना या अगर ऑलरेडी डिस्प्यूटेड रिलेशनशिप है तो उसके अंदर उस बढ़ोतरी ना हो इस चीज का, क्योंकि यहाँ पर बहुत वायलेंस दिख रहा है। तो आप थोड़ी शांति बना के रखिएगा। ये जो कहते हैं ना कि मैरिज है, रिलेशनशिप, जो मैरिज के अंदर पति और पत्नी के संबंध है उसमें दरार आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी थोड़े से कंफ्यूजन्स रहेंगे। पार्टनरशिप अभी इस महीने नई पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिए और ऑलरेडी पार्टनरशिप में है वहां पर कोई प्रकार की चीटिंग होने की संभावना आपके साथ बनती है। तो थोड़ा कहते हैं ना कि एकदम किसी पर पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट करके काम करना आपके लिए योग्य नहीं है। तो चीज़ों पे पूरा आपका कंट्रोल रखिएगा, बिज़नेस हो, जॉब हो, कहीं पर भी हो, पर पूर्ण विश्वास किसी पर मत कीजिएगा। और पार्टनरशिप के अंदर चीज़ों में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मंगल राहु के कारण आपका कोई फाइनेंशियल नुकसान ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई मेडिसिन का काम करते हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है ये। आईटी वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, मगर आपके पार्टनरशिप में अगर नई पार्टनरशिप है तो उसे अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8 का लॉर्ड आपके 11वें स्थान में, तो रिसर्च में आपको लाभ मिलेगा। जो भी अनएक्सपेक्टेडली आप सोचते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे काम भी आपके हो जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे। रिसर्च के अंदर कंफ्यूजन्स थे तो वो सॉल्व हो पाएंगे, तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस का लॉर्ड शनि है। 12 तारीख तक शनि 10वें घर के अंदर वक्र अवस्था में, उसके बाद वो आपके भाग्य स्थान में वक्र अवस्था में आएगा। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं और एलएलबी या इस तरह का कोई लॉ का एजुकेशन जहां पर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, जज का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी है, उसमें आगे बढ़ना चाहिए आपको। जो भी ऑयल का बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रकार का, मैं कहूँ कि अगर कोई भी फादर के साथ भी बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे क्लैशेस हो सकते हैं मगर बहुत कोई स्ट्रेसफुल चीज नहीं है। देखिए शुरुआत में जो 13 दिन का समय, क्योंकि 12 तारीख तक शनि जो है वो आपके 10वें स्थान में वक्र अवस्था में, उसके बाद वो आपके 9th हाउस में आएगा। तो एक स्पिरिचुअलिटी में भी क्लैरिटी होना शुरू होगी कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है। आप मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत रिलीजियस हो जाएंगे, मगर आपके मन अंदर एक लोगों की मदद करने की भावना और भी ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि जैसे गरीबों के प्रति या कुछ जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है, उनके प्रति आपको होगा कि मुझे ऐसे कुछ अच्छे कार्य करने की इच्छा होगी, तो वो एक अलग एटीट्यूड होता है। तो वो ये शनि आपको दे रहा है और यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी है।
आध्यात्मिक चिंतन में क्लैरिटी होना शुरू होगी। 10वें भाव की बात करते हैं। देखिए 10वें घर के अंदर कोई भी चेंजेस हैं, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा। वक्रावस्था में 12 तारीख तक जो यहाँ पर 10वें स्थान के अंदर जो शनि वक्रावस्था में रहेगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर स्थित हैं, चेंजेस नहीं करने हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़े डिस्टर्बेंसेस मानसिक रूप से आप महसूस कर पाएंगे, तो उनको अवॉइड कीजिए। उसके बाद बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसके बाद परिस्थितियां कंट्रोल में है। और तब तक आपको थोड़ा संभलना है कि अगर कार्य में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, कोई नई जॉब का ऑफर या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है, तो उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान में गुरु स्वगृही पोजीशन में है, तो लाभ बने हुए हैं। फाइनेंशियल गेन आपके पूरे ही महीने बने हुए हैं, कहीं पर भी कोई भी रुकावट नहीं है। और मैं ये कहूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस आपके ज्ञान में भी वृद्धि है, और बिजनेस के अंदर भी बहुत ही अच्छी आइडियाज, नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, लोगों से जुड़ना, आप जो भी चीजें हैं उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ये सारी ही परिस्थितियां बहुत ही अच्छी बनी हुई है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर में मंगल राहु है। देखिए अभी विदेश के कार्य में थोड़ी सी अड़चने आएगी, कंफ्यूजन्स होंगे, डिस्टर्बेंसेस होंगे। और अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट मैटर है, तो मैं बहुत आपसे कहती हूँ कि अगर कोई भी आपका डाइवोर्स केस चल रहा है या कोई भी लीगल मैटर चल रहा है, तो वहां पर बहुत अतिरेक, बहुत गुस्सा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। वाणी को वहां संयम में रखिएगा। लीगल मैटर में बिल्कुल उतावलापन मत कीजिए। ये पूरा महीना बहुत सतर्क रहने का है, क्योंकि यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स सोच समझ के कीजिएगा, वहां पर भटकाव हो सकता है। देखिए मंगल स्वगृही है, मेडिसिन वालों के लिए और हॉस्पिटल में काम करने वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये उनके कार्य में बढ़ोतरी करता है। इवन आप मेडिसिन से कनेक्टेड कोई भी शॉप है आपकी या स्टोर है आपका, तो आपके लिए काफी बेनिफिट्स हैं। पर 12th हाउस में ये जो खर्चों के ऊपर नियंत्रण तो है, पर राहु के कारण आपके जो कहते हैं ना कि लीगल मैटर के अंदर उतावलापन दिखाने से बचिए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए, पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिए। ये पूरी परिस्थितियां मैंने आपके सामने रख दी है। वृषभ लग्न वालों के लिए जुलाई के महीने में जो भी परिस्थितियां हैं, वो आप देखकर सोच समझ के अपने पूरे महीने को प्लान कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए परिस्थितियों को देखकर और योग्य डिसीजन लीजिएगा, और पूरे ही महीने जहां भी मैंने बताया वहां सतर्क रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।